ओम नमः शिवाय। हम उस प्यारे प्रभु को, जो हमारा कल्याण करने वाला, सुख देने वाला, हमारा हितैषी और पूरे संसार में एकमात्र जो हमारा सगा है वह प्यारा शिव है, तो हम उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा भाव लेकर आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें भी वही भाव है जो समृद्धि देते हैं, सुख देते हैं, कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं अपने कृष्ण को, गोविंद को नमन करता हूँ। इसी तरह से ओम राम रामाय नमः या श्री राम हरे राम, जो भी नाम आप जपते हैं उन नामों के साथ भावनाएं चाहिए। भावनाएं बनी हुई हों और जप चलता रहे। और ये ध्यान रखिए कि भावना बनते बनते फिर एक ही बात सामने आ जाए, शिव शिव शिव, श्री राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। एक तरफ ध्यान टिक जाए। जैसे वो ध्यान टिकेगा, थोड़ी देर के बाद होठ भी बंद हो जाएंगे, ध्वनि बंद हो जाएगी, आपकी माला भी रुक जाएगी, आपका मन एक जगह टिक जाएगा, आप खो जाएंगे। इसका मतलब है आप पहुंच गए, आप मिल गए। जिसके लिए आप ध्यान कर रहे थे, आपका ध्यान वहाँ चला गया, क्योंकि दुनिया पीछे रह गई, संसार पीछे रह गया, संसार का ध्यान पीछे रह गया। अब केवल वह है जिसके लिए हम जाप कर रहे थे। और वहाँ भी अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जाप कर रहा हूँ, तो जाप करने वाला भी खुद को भुला दे, इसका मतलब है हम लीन हो गए। तो इस तरह से आपको जाप करते प्रभु में पहुँचना है। ऐसी स्तुति है आपकी, उसी तरह से आपका जाप है, उसी तरह से आपकी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन जैसे ही आप निकट पहुँचते हैं और मिल जाते हैं, तब उपासना कहलाती है। उपासना का अर्थ होता है निकट आसन बना लेना, प्रभु के निकट हो जाना, निकट ही नहीं उसमें लीन हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना। तो हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भावपूर्ण ढंग से प्रभु के बन जाएं, उसकी शरण लें, उसका भजन करें। और हर दिन धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित भी करना है, कंट्रोल करना है। एकदम अपने आप पर नियंत्रण लगाकर बैठ जाओगे तो जितने ऊंचे जाते हैं उतने ही फिर नीचे आ जाते हैं। जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं वहीं नीचे खाइयाँ हैं, एक जगह टिक नहीं पाओगे। जहाँ समतल भूमि है वहाँ ना ऊंचा है ना नीचा है। संतुलन बनाइए। संतुलन बनाने का नियम यह है, धीरे धीरे नियंत्रण भी स्वयं पर लाएं, भजन भी लगातार चले, और इस तरह से अपनी यात्रा को आसान बनाते चले जाएं। तो मिलकर बोलिए सभी लोग मेरे साथ, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी
धीरे सफर अपना आशा करता चला जा, सफर अपना आशा करता चला जा, छूटे गए गमन धीरे मातृशक्तिवत पुरुषों, तो हम सभी को अपने जीवन में नित्य निरंतर ये प्रयास करना है कि भक्ति हमारी हर दिन बढ़े। रोज का थोड़ा थोड़ा प्रयास भी आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अगर नियम टूटता है, बीच में बाधा आती है, तो नियम टूटने से स्थितियां बिगड़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग दही को मथ कर उससे मक्खन निकालते हैं, तो अगर मथते मथते बीच में छोड़ देते हैं तो फिर मक्खन निकलने में बहुत देर लगेगी, रुक जाएगा वो वहीं।
और लगातार 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 आप प्रयास करते जाते हैं तो पता भी नहीं लगेगा कि कब वो मक्खन बाहर प्रकट हो गया। इसी तरह से आप लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग अग्नि प्रकट करते हैं, यज्ञ की अग्नि को प्रकट करने में भी ये होता है कि अग्नि मंथन करते हैं। तो अरणियों को, लकड़ियों को लेकर उसके बीच नीचे एक लकड़ी रखेंगे, बीच में एक लकड़ी लगाएंगे, उस पर रस्सी लगा करके इसी तरह से जैसे दही को मथा जाता है वैसे ही वो लकड़ी को गोल घुमाते हैं। अगर लगातार मंथन क्रिया करते रहे तो चिंगारी प्रकट हो जाएगी। बीच में छोड़ दिया तो वो जो इतनी देर से रास्ता बना था वो रुक जाएगा। ठीक इसी तरह से चरम तक जाने के लिए आपको हर दिन लगातार लगातार प्रयास करना है और फिर उस बिंदु तक पहुंचना है कि जहां जंप लगाकर, छलांग लगाकर आप आगे बढ़ जाएं, खुद की आहुति दे दें और जो आपके मन में संसार की भावनाएं बसी हुई थी, यादें बसी हुई थी, जो कुछ आपके अंदर चलता रहता है, अंदर जो एक भीड़ चलती रहती है, उस भीड़ को जिस पल आप खो देते हैं बस उसी पल आप परमात्मा के हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कोई एक बताशा दूध में डाल दिया गया, तो जब दूध में डालते हैं तो थोड़ी देर तक वो दिखाई देता है, धीरे धीरे वो घुलता जाता है और उसके बाद वो खो जाता है और पूरे दूध को मीठा कर जाता है। बस ऐसे लीन करना होता है मन को कि आप अभी तक मन दिखाई दे रहा था, अभी तक मैं दिखाई दे रही थी, अभी तक आपको यादें आ रही थी, सारी यादें खत्म हो गई, सारे विचार खत्म हो गए, सब कुछ पूरा जो मन में चल रहा था वो ऐसे खो गया कि अंदर कुछ है ही नहीं, मन भी खो गया, विचार खो गए, आप जहाँ बैठे हैं उसकी भी सुध नहीं है। जब आप तल्लीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं, खुद को उसमें डुबो देते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, फिर ध्यान रख लीजिए फिर एक ही बचता है और वो एक कोई और नहीं, परमात्मा। और आप क्या हो जाते हैं? आप परमात्मा में हो जाते हैं, परमात्मा में तल्लीन हो जाते हैं। इसलिए बूंद समाई समुद्र में, यह जानत सबको है। बूंद सागर में मिल जाती है, ये तो सब लोग देखते हैं। बूंद समाई समुद्र में, ये जानत सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोय। कि कोई कोई ये जानेगा एक बूंद में भी पूरा सागर छिपा हुआ है। तब आप देखना आपके अंदर पूरा परमात्मा उतर आएगा। जब परमात्मा में आप लीन हो जाते हैं तो भगवान आप में लीन हो जाता है, भगवान आपके अंदर आ जाता है, उसकी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि जहाँ भजन पूजन का नियम बनाना, वहीं अपने धर्म कर्म का भी नियम बनाना है। जैसे जो लोग अपना धन जोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बचत का नियम बनाते हैं, नियम बना लेते हैं कि आपको अपनी कमाई में से सारे खर्चे निकालने के बाद भी इतना हिस्सा 10%, 20%, इतना तो हमारा बचत में जाएगा ही जाएगा। तो आप अपनी कमाई का वो हिस्सा बैंक में, या बैंक भी छोड़िए, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोते हैं, जिससे वो कई गुना बढ़कर आप तक पहुंचता है। ये एक नियम बना लें तो वो जुड़ता 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 आपके पास एक अच्छा अमाउंट आपके जीवन में जुड़ जाता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ये मेरी एक ताकत बन गई जो मेरे सुख दुख में काम आएगा। धीरे धीरे आप जोड़ते हैं। इसी तरह से इंसान को हर दिन पुण्य जोड़ना होता है। और ये मजे की बात है कि आप अपने धन को बढ़ाने के लिए बचाते भी हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब उसे बोते हैं जिससे उसकी फसल आए, और फिर जो फसल आई तो उसको भी आप क्या सोचते हैं कि ये जो आया तो आते ही पैसा इतना हो गया, चलो बड़ी गाड़ी ले लो, चलो घर के अंदर सोफे वगैरह चेंज करा दो। नहीं नहीं, वो फिर इन्वेस्ट नहीं है, आप अनादर कर रहे हैं उसका। वो आया है तो जो आपने लगाया था वो बढ़ा, उसको फिर और आगे बढ़ाइए, उसको और आगे लगाइए, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे तो बढ़ता है धन। फिर उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो कमाई आती है उसको
गलत तरफ नहीं लगाना, फिजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ हृदय बड़ा करो। दान में, धर्म में, पुण्य में, सेवा में। अपनी सेहत पर पैसा लगाना हो, नियम बना लो, इतना तो मुझे भोजन तो करते ही हैं, लेकिन खुद को टॉनिक देना है, ये सोच करके कि अपनी आयु को आपने बढ़ाना है। यूरोप अमेरिका में आप लोग देखते हैं 70, 80, 90 साल के लोग, क्योंकि वहाँ नियम है, किसी भी एज में नौकरी कर सकते हो आप। 60 साल का, 70 साल का आदमी भी जॉब करने के लिए जाता है, काम करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपने काम करते हैं। तो किसी किसी देश में आयु का औसत है 35-36 साल, कुछ देशों में औसत है 60 साल, कुछ देश हैं जहां औसत आयु 70-80 तक पहुंच गई है। वे देश भी हैं जहां पर लोग 120 साल तक की उम्र के भी जीने वाले हैं। दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जहां आयु का औसत बहुत अच्छा है। और मजे की बात यह है कि 5 देश ऐसे भी हैं जिनमें यह कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल लोग वहां रहते हैं। हमारे यहाँ खुशी की, आनंद की बहुत बात कही जाती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि हम लोगों का पूरे जो इतने सारे देशों में हमारा जो नंबर भारत का आता है, वो बहुत हैरानी होगी सुन करके कि हम लोग बहुत आगे नहीं हैं, कि बहुत खुशहाल लोग हैं। हम लोगों का 122वां नंबर आता है, और हमसे हमारे जो पड़ोसी देश है ना, जिनके साथ लड़ाई चलती रहती है, पाकिस्तान, उसका भी 80-85वां नंबर है, वो हमसे भी अच्छा है, खुश हैं वहाँ लोग। आप कहेंगे वहाँ तो रोज आग लगी रहती है। सिर्फ रुपया पैसा आदमी के पास जमा हो जाए, आपके पास जो कुछ है उसमें कितने खुश आप रहते हैं, ये देखने की बात है। बांग्लादेश भी अच्छी हालत में, पाक, ये नेपाल, वो भी आपसे ठीक है। यहाँ तो इतने जलने जलाने वाले, दुखी रहने वाले लोग हैं। कोई ऑफिस चले जाइए आप, इतनी पॉलिटिक्स। आप अगर किसी के यहाँ शादी हो रही हो तो कोई ना कोई फूफा जी तो नाराज रहेंगे ही रहेंगे। मेरा आज का ये विषय नहीं है, आपको ये बताऊं। मैं एक बार चिंतन कर रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि मैं जब लिखने लगा कि कितने कारण हैं जिनके कारण हम दुखी रहते हैं, 26 कारण निकले कि जो हमारे सारी जिंदगी को दुखी करने के कारण बने हुए हैं। अगर उन्हें ठीक कर लिया जाए तो हम लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी खुशियों को दबाए बैठे हैं, अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमें अपनी आयु को बढ़ाने पर अपना ध्यान नहीं है। क्या खाना चाहिए, अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों पर खर्च करो, और जहाँ खर्च करना है वहाँ। और अपने बच्चों को सबसे बड़ी दौलत आपका टाइम है। ये नहीं जिस दिन आप टाइम दे रहे हैं उस दिन उठाया, बच्चों को पकड़ा, मॉल में घुमाकर वापस ला करके बैठा दिया। आपने टाइम तो दिया ही नहीं उनको, घूम फिर के आ गए, कुछ थोड़े से गिफ्ट दे दिए, कुछ चीजें खरीद के दे दी। आप उनके साथ बात तो करो। आपको अगर बैठना हो तो आप टीवी के आगे बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे, आपने सामने तो नहीं बैठे, आप उनके तो नहीं हुए। उनके साथ हंसिए, बोलिए, उनके अंदर की बात को भी जानिए। आपका बेटा जा किधर रहा है, उसके विचार किस तरह के हो गए, आप उसकी सोच देखिए, उसका चिंतन किस तरह का है, आप उसको कौन सी प्रेरणा देना चाहते हैं। आप उसको सिर्फ भाषण देकर ऊपर नहीं उठा सकते, विषय ये भी अलग है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, खुद पर समय लगाइए, सेहत पर समय लगाइए, अपने परिवार पर समय लगाइए, अपना धन भी, अपना समय भी, अपनी शक्ति भी। लेकिन इसी के साथ साथ जब तक इस दुनिया में है आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। कोशिश करो कि ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, 80-85 तक तो खींच ही ले जाऊंगा मैं भी, इतना तो जी लूंगा। ज्योतिषी भी आपका हाथ पकड़ के कहता है, वो कहता है 84 वर्ष 6 महीने 5 दिन 15 घंटे 5 मिनट
ऐसे करते करते 5 सेकंड तक का हिसाब लगा के बताएगा और आप कहेंगे बड़ा एक्यूरेट टाइम निकाला इसने। क्यों आप लोग सोचते हैं इतना तो हो ही जाएगा। आप अभी से सोच के चलिए कि आपने 100 से तो ऊपर ही जाना है। इंडोनेशिया में एक महिला मिली, अच्छी 80 से ऊपर की एज, लेकिन क्या करती है, कहती है हफ्ते में 2 बार मसाज कराती हैं अपने, और जो विटामिन्स प्रोटीन्स की ज़रूरत है डाइट चार्ट मेरा बना हुआ, डॉक्टर के पास भी जाती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के पास में उनको बोल रखा है कि मैं अकेली रहूँगी, लेकिन तुम लोग हर हफ्ते शनिवार इतवार मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी। और कहती है रोज़ 2 घंटे कमाती भी हूँ और अपनी सहेलियों के साथ 1 आध घंटा जा कर के रम्मी खेलती हूँ, रम्मी। मैंने कहा वो क्यों करते हो? बोले वहाँ हंस के आती हूँ और अपनी जिमिंग भी करती हूँ इस एज में। और सबसे बड़ी बात कहती है मैं हंसना नहीं भूलती और पानी बहुत अच्छे से लेती हूँ, पानी की मात्रा खूब लेती हूँ। 1 हफ्ता मेरा बचता है जिसमें कोई नहीं आता, ना बच्चे आते, क्योंकि 3 बेटे हैं तो 3 हफ्ते तक आएंगे। 1 हफ्ते फिर मैं अपनी सब सहेलियों को बुला लेती हूँ, शनिवार रविवार को सब मेरे पास आ जाए। सारी बुढ़ी इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ और फिर हम लोग म्यूजिक चला के डांस करते हैं। और मैं उनको सबको कहती हूँ जरा हड्डी बचा के रखना, कभी खिसक जाए। खूब खुश रहती है। जियो, जी भर के जियो, चारपाई पर लेट कर नहीं मरना है, बस काम करते करते जाना दुनिया से, हंसते मुस्कुराते। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। ये तो हुआ आपका पैसे की बात, लेकिन इसी तरह से धर्म करना है आपको। अपना समय सेवा में भी लगाओ। और ये धर्म कहाँ से शुरू होना चाहिए? आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए यहीं से धर्म शुरू करो। जैसे आप उठते हो ना, पहले मैं ये नहीं करना। जो आपसे कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पहले जाने देना। जिनका हाथ पकड़कर बाहर कर सकते हैं उनका हाथ पकड़ करके आराम से लेकर जाओ। किसी को धक्का नहीं दो और बहुत मधुरता से आपने बात करनी है। बस यहीं से धर्म शुरू हो जाएगा आपका। और जहां आप निकल रहे हो और धक्का देकर एक दूसरे को निकलने लग जाएं, समझ में आ जाना चाहिए कि धर्म यहीं कम होने लग गया हमारा। और जब आप घर में जाते हैं तो दूसरों को बर्दाश्त करना सीख जाएं, दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीख जाएं और अच्छे शब्द बोलकर दूसरों को अच्छी प्रेरणा देना सीख जाएं। ये सब धर्म है आपके जीवन में। तो मैंने आपसे कहा था कि मही सागर में स्नान करते समय देव ऋषि नारद ने ऋषि मुनियों को स्नान करते हुए देखा और उनका हालचाल पूछा। हालचाल पूछते हुए उन्होंने ये पूछ लिया, आप लोग सब इतने सारे खड़े हैं तो आप लोग कहाँ से आए? तो सब लोगों ने जो है अपने बारे में बताया कि मैं दंडकारण्य से आया हूँ, मैं उस वन में तपस्या करता हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसे भी हैं जो सौराष्ट्र से आए हैं? तो कुछ ऋषियों ने कहा कि हाँ, हम सौराष्ट्र में रहते हैं। बोले वहीं के एक राजा हैं, उनका नाम धर्मवर्मा है। धर्मवर्मा तपस्या कर रहे थे, उनको एक आकाशवाणी हुई थी। उन आकाशवाणी में उनको कुछ जो सुनाया गया था वो एक सवाल था, एक प्रश्न था, जिसका उत्तर वो अपने अंदर खोजते रहे लेकिन नहीं मिला। तब उन्होंने ये घोषणा की कि कोई दुनिया का ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति मुझे मिल जाए और मैं उससे ये सवाल, ये प्रश्न करूं और वो मुझे उत्तर दे सके। उसमें उन्होंने जो अपने अंदर सुना था उसमें एक श्लोक था, द्विहेतु षड अधिष्ठानम षडंगम च द्विपाक युक चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम उच्यते। दान धर्म इन चीज़ों को कहा जाता है। तो वो चीज़ें क्या थी? तो उन्होंने कहा कि इसके 2 तो हेतु हैं, 2 कारण हैं, 6 इसके घर हैं और 6 ही अंग हैं और 2 पाक इसके हैं, 4 प्रकार हैं और नाश के इसके 3 प्रकार या विधियां समझ लीजिए। इन सब को मिला करके दान कहा जाता है, यही धर्म कहलाता है। तो इसको जानिए, इसको कोई जना दे, इसको हमें बता दे। तो सभी ऋषि मुनियों ने सुनने के बाद कहा कि हमको भी ये सवाल पहली बार सुनने को मिला लेकिन इसका उत्तर हमको समझ में नहीं आया। तब
उन्होंने कहा कि एक बात और, आंखें बंद करके बैठो, ध्यान लगाओ, हो सकता है अंदर से कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि राजा बहुत बड़ा दान देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जो संतुष्ट कर देगा उसे 7 लाख गवें दी जाएंगी, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, 7 गांवों की जायदाद, मतलब 7 गांवों का राज भी ऐसे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति को करने का मौका मिलेगा। तो इतना बड़ा लालच भी सामने है, तो आप लोग उत्तर देने की चेष्टा कीजिए। सबने हाथ जोड़े और कहा कि हमको नहीं समझ में आया। तब फिर देव ऋषि नारद एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उस राजा के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से परिधि की ओर, मतलब भगवान से जगत की ओर हर दिन यात्रा करता हूँ और दुनिया में धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को देखता हूँ, नाम जपने वालों को देखता हूँ, धर्म कर्म करने वालों को देखता हूँ। वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि ये सब मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये एक प्रश्न है, अगर मैं इसका उत्तर देता हूँ तो ये भी धर्म फैलाने का कारण ही बनेगा, इसलिए मुझे राजा के दरबार में खुद जा करके इसका उत्तर देना चाहिए। तो वो राजा के दरबार में वेश धारण करके गए और उन्होंने जाते ही कहा, तुमने कहा दान धर्म के 2 हेतु, 2 कारण हैं, तो सबसे पहले वो 2 कारण मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जिंदगी में धर्म उसके उतरता है जिस आदमी के हृदय में श्रद्धा उतरती है। जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है दान भी करेगा, धर्म भी करेगा, सेवा भी करेगा, कल्याण भी करेगा। जिस आदमी के अंदर श्रद्धा नहीं है वो तो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकता, वो तो दुनिया में किसी के लिए उसके पास जगह होती नहीं, वो केवल अपने को देखता, दुनिया उसको नहीं दिखाई देती, और अगर दिखाई देती है तो दूसरों से सिर्फ मतलब सिद्ध करना चाहता है। वो मतलबी आदमी होता है। श्रद्धा वाला व्यक्ति है जिसे पूरी दुनिया का भला करने की चाहत होती है, इसलिए श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। और फिर कहते हैं वही जिगरे वाला ये करेगा जिसके दिल के अंदर वो शक्ति जागती है, जिसके अंदर वो बल देता है। तो श्रद्धा और शक्ति 2 ही कारण हैं, लेकिन साथ में कहा ये रहते हैं 6 जगह पर। ये धर्म 6 जगह रहेगा, मतलब ये दान पुण्य वो आदमी करेगा, ये सेवा वही करेगा जिस आदमी के अंदर 6 चीजें होंगी। वहीं पर ये धर्म रहा करता है, वहीं पर ये दान पुण्य रहा करता है, वहीं पर ये सत्कर्म रहा करते हैं। तो कहते हैं एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथी लज्जा, 5वां हर्ष, 6ठा भय। ये 6 चीजें हैं जिनसे ये चीज पैदा होती है। धर्म होगा तो व्यक्ति सहयोग करेगा। तो धर्म के वे लोग जो धार्मिक लोग हैं, ऐसे धार्मिक सज्जनों के घर में, पुण्यवान लोगों के घर में नित्य निरंतर कुछ न कुछ ऐसे कार्य चलते रहते हैं। गौ सेवा भी होगी, आए गए अतिथि का सम्मान होगा, कोई सत्कर्म चल रहा होगा। उनके घर से तो पक्षी भी जाएगा तो वो भी भूखा नहीं जाएगा, वो ये कहेगा मेरे घर से कुछ अन्न लेकर जाओ। धर्मात्मा का घर है, धर्मात्मा के घर से जल भी, अन्न भी, वस्त्र भी, सब चीजें उसके घर से सबके लिए हैं और परमात्मा उसको भरता रहता है। कहता है कि वो व्यक्ति जिसके घर में ये चीजें हैं, धर्म वाला कोई व्यक्ति होगा, और धर्म पूर्वक जिसने पवित्र कमाई की है ऐसे अर्थ वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति करेगा जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, ऐसे कामना पूर्ति जिनकी हो गई, ऐसे जो खुश लोग हैं, काम बन रहे हैं, सफलता मिल रही है, साथ साथ सोचते जाते हैं कुछ न कुछ दान पुण्य भी होते रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बुद्धि मेरा कर्म नहीं कर रहा है, ये तो उसकी कृपा काम कर रही है जिसके कारण मुझे मिल रहा है। ऐसा जो सोचते हैं वो रोज नित्य निरंतर अपनी तरफ से कुछ न कुछ करते हैं। और वे लोग जिनके अंदर लज्जा होती है, शर्म आती है, परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा, इतना होने के बाद भी अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो मुझे धिक्कार है, ऐसा जो सोचते हैं तो वो लोग कुछ न कुछ करते जरूर हैं। लेकिन फिर आगे लिखा हर्ष, जो हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, वो अपनी जिंदगी से धर्म कर्म करते रहते हैं। मतलब खुशी से देने से ही धन बढ़ा करता है, ये भी एक बात ध्यान रखना। आप दें
पर बहुत रोमांचित होकर के दें। और यहाँ तो कहा गया है कि अगर आपको कहीं खर्च भी करना पड़ जाए, यहाँ तक कि कोई बिल भी अदा करना पड़ जाए, तो एकदम मुंह अपना टेढ़ा मत करना। यूरोपियन लोग तो एक और बात कहते हैं कि अगर आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, मैं एक अजीब बात बताता हूं आपको, दुनिया में सबसे बड़े दानी कौन है, किस किस देश के लोग हैं, इसका भी आंकड़ा है। उसमें भी हम लोग पीछे आते हैं, ये बताऊं आपको। दान धर्म की बात हिंदुस्तान में बहुत होती है, तब भी हम बहुत पीछे आते हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1 लाख करोड़ कमाया, 80,000 करोड़ उठाकर दान कर दिया। वारन बफेट हो चाहे बिल गेट्स जैसे लोग हों, देते हैं, खूब देते हैं, खुल के देते हैं। लोग कहेंगे इतना दान करने की बात थोड़ी होती है, 20% कर लेते, 10% कर लेते, 80% दे दिया, क्या बुद्धि खराब। हमारे यहाँ तो समझाने आते हैं लोग, कहाँ देने लगे हो जी, किसको देने लगे हो, मैं बताता हूँ कहाँ देना है, मैं लेके जाऊंगा सही जगह। वो सही जगह बताते हैं और वो सही जगह कुछ नहीं होती, रोकते हैं आपको। लेकिन कोई आदमी अगर कोई गलत जगह जा रहा हो, जुआ खेलने जा रहा हो, रेस कोर्स मैदान में जा रहा हो, बड़ा मॉड आदमी है, मॉडर्न है, कोई रोकता नहीं है कि कहाँ जा रहे भैया, कहाँ, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, मैं बताता हूँ अच्छी जगह चलते हैं, वहां जाते हैं, ऐसे कोई नहीं रोकता। बुराई को रोकने के लिए कोई नहीं है, लेकिन भलाई को रोकने के लिए, भला करने के लिए लोग रोकने को तैयार बैठे हैं। और तो और सत्संग में आने के लिए रोकेंगे आपको, कहाँ जाने लग गए हो। और जो वहां सुनोगे वो मैं बता देता हूं आपको, मेरे से सुन लो। उससे पूछें, अगर तुमसे सुन लें तो ये तो बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे सत्संग से कौन सी ऐसी चमत्कार वाली बात आ गई, एक तो बात दिखा दो। तुम्हारी तो जिंदगी खुद ही ऐसी दिखाई देती है कि तुम्हें तो 1000 जन्म लगेंगे सत्संग करने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कल्याण हो तो हो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी तो खुद की आत्मा अपवित्र हुई पड़ी है। रोकते हैं धर्म से लोग, अच्छा करने से रोकते हैं। दान देते हुए के हाथ पकड़ने को तैयार है, उनकी छाती पर सांप लौटने लग जाता है। उनको लगता है कि ये क्यों कर रहा है, जब मैं नहीं करता तो ये क्यों कर रहा है। धर्म नकद सौदा है, वो कभी उधार पर मत रख लेना। नकद सौदा का मतलब है कि जिसको आप करो कि आज ही इसी समय खरीदना है, आज ही लेना है, आज ही सेवा करनी, कल पर अगर टालने लग जाओ तो फिर वो उधार का सौदा हो गया। धर्म कभी भी उधार में नहीं हुआ करता, धर्म आज में हुआ करता है, तब उधार करेगा वो। और जो नकद सौदा करेगा उसका तो कल्याण होगा, और जो कहेगा कल परसों फिर कभी देख लेंगे, उसकी जिंदगी में धर्म कभी नहीं उतर सकता। ये ध्यान रख लेना।